हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी जेईई मेंस 2026 का एक क्वेश्चन। इन द पोटेंशियोमीटर व्हेन द सेल इज सेकेंडरी सर्किट इज शंटेड विद 4 ohm resistance, the balance is obtained at the length 120 centimeter of wire. Now when the same cell is shunted with 12 ohm resistance, the balance is shifted to लिख रहा है a length 180 centimeter. The internal resistance of the cell is। अच्छा क्वेश्चन है, जरा समझें। एक ही हमने पहले पोटेंशियोमीटर वायर का प्राइमरी सर्किट बनाया, पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट। ये वी है, ये पोटेंशियोमीटर वायर हो गया ए बी पूरा। अब सेकेंडरी सर्किट बनाई तो पॉजिटिव एंड से सेल का पॉजिटिव एंड ही होना चाहिए, ये ध्यान रखें। इसका ईएमएफ ई है और इंटर रेजिस्टेंस आर है, और इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर और एक जॉकी होती है जे पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। अब इस सेल को आपने एक रेजिस्टेंस से शंट किया है, सेकेंडरी सर्किट में किया है। तो सेकेंडरी सर्किट नीचे वाला, ऊपर ये प्राइमरी सर्किट होता है। तो लिख रहा है व्हेन द सेल इज सेकेंडरी सर्किट इज शंटेड विद 4 ohm रेजिस्टेंस। शंटेड का मतलब इस सेल को पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टेंस लगा दिया एक्सटर्नल कैपिटल आर, और ये 4 ohm है। तो बैलेंसिंग लेंथ जो आती है, पॉजिटिव एंड से देखते हैं बैलेंसिंग लेंथ, तो ये पॉजिटिव एंड है, तो जो बैलेंसिंग लेंथ है एल, ये 120 सेंटीमीटर है फर्स्ट केस में, L1 कह लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और इस रेजिस्टेंस को R1 कह देते हैं, और बैलेंसिंग पॉइंट है इसलिए IG इसमें 0 है। अब जरा समझिए, लेट कर लेते हैं इस वायर का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो कि एक कांस्टेंट टर्म होता है, वो K है, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट पर सेंटीमीटर। ऐसे समझो कि 1 सेंटीमीटर लेंथ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल ड्रॉप है वायर के अक्रॉस, ए बी वायर के अक्रॉस 1 सेंटीमीटर लेंथ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो K वोल्ट है। 1 सेंटीमीटर लेंथ का, इसको ये कांस्टेंट रहता है पूरे पोटेंशियोमीटर वायर के लिए, ठीक। तो बताओ 1 सेंटीमीटर लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस K, तो L1 लेंथ के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा। तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप, VA माइनस के VJ, कितना KL1। 1 सेंटीमीटर लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस K वोल्ट, तो L1 लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस KL1, ये फर्स्ट केस हो गया। अच्छा, आपको नहीं लगता, अच्छा इसमें करंट जो है ऐसे करके घूमती रहेगी, इसे I1 करंट मान ले, ऐसे और ऐसे आएगी, ये करंट ऐसे घूमेगी क्योंकि सर्किट क्लोज्ड है इधर से। इस I1 की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो I1 इज इक्वल टू टोटल EMF, तो जो कि E है, और अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो ये और ये सीरीज में है, तो इसलिए लिख सकते हैं R1 प्लस स्मॉल r, ठीक है। अब जरा इस सेल के जो टर्मिनल हैं, ये और ये कह दो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालें सेल का, तो वो होगा VA माइनस VJ, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल लिख रहे हो तो वो इसके अक्रॉस भी लिख सकते हो। देखो भाई, आप ऐसे लिख सकते हो, ये क्या चीज़ है, ये, इसको आप लिख सकते हो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल E, या इसे आप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 भी कह सकते हो, क्योंकि इस R1 का एक एंड डायरेक्टली A से है और R1 का एक एंड डायरेक्टली J से भी है, इसीलिए इसको आप VA माइनस VJ की वैल्यू I1 इंटू R1 कह सकते हो। तो बस सॉल्व कर लो, यहाँ VA माइनस VJ की वैल्यू आप लिख सकते हो I1 R1 इक्वल टू KL1, और I1 की वैल्यू ये वाली है, तो E ओवर R1 प्लस स्मॉल r मल्टीप्लाइड बाई R1 KL1। ये फर्स्ट केस है। जब आप सेकंड केस में कर रहे हो ना, सेकंड केस में आपने क्या चेंज किया है, एक तो इस रेजिस्टेंस की जगह पर आपने R2 लिख देते हैं, 12 ओम शंटेड किया है। नाउ व्हेन द सेम सेल चेंज नहीं किया, सेम सेल है, मतलब EMF और इंटरलेशन सेम है, इस शंटेड विद 12 ओम रेजिस्टेंस, इसकी जगह पर 12 ओम कर दें, देन बैलेंस इज शिफ्ट टू अ लेंथ 180 सेंटीमीटर, तो बैलेंसिंग लेंथ L2 इसकी जगह पर कितना हो जाएगा, L2, पूरा डायग्राम दोबारा से नहीं बना रहा, 180 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये इंटर रेजिस्टेंस ऑफ द सेल पूछ रहा है, तो देखो सेम कंडीशन दोबारा से रिपीट करोगे तो सेकंड केस में जो आएगा वो E अपॉन R2 प्लस स्मॉल r मल्टीप्लाइड बाई R2 बराबर KL2 आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 डिवाइड कर लेंगे अब इसका, तो इससे तो ये कट जाएगा,
K से K कट जाएगा, बस वैल्यू पुट करनी है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये ऊपर पहुंचेगा तो R2 प्लस स्मॉल r डिवाइड बाई R1 प्लस स्मॉल r मल्टीप्लाइड बाई R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब R2 दे रखा है हमें 12 ओम, स्मॉल r निकालना है। R1 दे रखा है 4 ओम प्लस स्मॉल r, देखो R2 12 ओम है और R1 4 ओम है, और R1 की वैल्यू है आपकी 4 और R2 की वैल्यू है 12। L1 बैलेंसिंग लेंथ पहले थी 120, बाद में हो गई थी 180, तो ये 120 है और ये 180 है, 0 से 0 कट गया। 6 से काट दो ये 2 बार और ये 6 से काट दो 3 बार, 4 से काट दो ये 3 बार और 3 से ये 3 काट दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यहाँ पे कर देता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2r इक्वल टू 12 प्लस r। इसको इधर ले आओ तो ये r हो गया, और इसको इधर ले आएंगे तो 12 माइनस 8 जो कि 4, तो r की वैल्यू आ गई 4 ओम। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर समझ में आएगा। इसकी चॉइस हो गई A, करेक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।